क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन करो, बहुत कम टाइम बचा है। क्या करना चाहिए वो बताने आ रहा हूँ। आपको जितने मॉक पेपर मिले बेटा वो देना है और उनका एनालिसिस करना है। सिर्फ मॉक नहीं देना, मॉक देते जाते नो नो, मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है। जैसे 2 आवर्स में आपने 120 मिनट्स मॉक दिया, मिनिमम 2 आवर्स आप उस पर एनालिसिस पे लगाओगे। बचे हुए टाइम में उसको अब आपको जो है रिवीजन करना है। रिवीजन सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, अराउंड 3 to 4 आवर्स का रिवीजन होगा, जिसमें आपका जीके करंट अफेयर भी जाएगा, लीगल भी जाएगा, लॉजिकल भी जाएगा, क्यूटी भी जाएगा, एनालिटिकल भी जाएगा, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट जाएंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू क्लैट। क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन करो, बहुत कम टाइम बचा है। क्या करना चाहिए वो बताने आ रहा हूँ। इस शॉर्ट से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा कि बचे हुए 2 मंथ या 2.5 मंथ में हमें क्या करना ही है, और इसी से सिलेक्शन, इसी से टॉप रैंक आती है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। नंबर 1, आपको मॉक पेपर, आपको जितने मॉक पेपर मिले बेटा वो देना है और उनका एनालिसिस करना है। सिर्फ मॉक नहीं देना, मॉक देते जाते नो नो, मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है। जैसे 2 आवर्स में आपने 120 मिनट्स में मॉक दिया, मिनिमम 2 आवर्स आप उस पर एनालिसिस पे लगाओगे। अच्छा, लीगल में ये चीज ज्यादा आएगी, मेरा ये वीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, इसको मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। इसी तरह जीके में आया, इंग्लिश में आया, जो भी सब्जेक्ट है, मॉक विद एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। एनालिसिस लिख के करेंगे, वर्बल नहीं होगा। वर्बल करोगे तीसरे दिन सब भूल जाओगे। ये लिख के आप एनालिसिस करोगे बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मॉक आप दे सके, वो बुक से दें, वो ऑनलाइन मोड में दें, वो ऑफलाइन मोड में दें, मैटर नहीं करता। आप जितने मॉक दे सकते हो मॉक दे बेटा। और अगर आपको मॉक नहीं मिल रहा है तो मैं एक सोल्यूशन भी बताता हूँ। एक काम करना, अलग अलग ईयर्स के पेपर का कॉम्बिनेशन बना लेना। 19 का लीगल ले लिया, 25 का करंट अफेयर ले, जीके ले लिया, 23 का इंग्लिश ले लिया। ऐसा भी आप पार्ट टाइम के लिए कर सकते हो कि जब तक मॉक हमारे भाई शेड्यूल हो रहे हैं 2 दिन के गैप के बाद है, या ऐसा कुछ भी है, तो आप पार्ट टाइम पे ये भी कर सकते हो। इससे आपको बेटा वैरायटी भी मिल जाएगी और आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। पहली चीज है मॉक, अराउंड पर डे बेसिस पे आपको बेटा एक मॉक विद एनालिसिस या विद इन 2 डेज इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, रिवीजन। अब तक आपने सब पढ़ लिया होगा, आपका कोर्स 90% एंड हो रहा होगा, थोड़ा बहुत बाकी है वो हो जाएगा बच्चों। आप कहीं से भी पढ़ें, कहीं सेल्फ स्टडी करें, बचे हुए टाइम में उसको अब आपको जो है रिवीजन करना है। रिवीजन सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, अराउंड 3 to 4 आवर्स का रिवीजन होगा, जिसमें आपका जीके करंट अफेयर भी जाएगा, लीगल भी जाएगा, लॉजिकल भी जाएगा, क्यूटी भी जाएगा, एनालिटिकल भी जाएगा, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट जाएंगे। अब रिवाइज कैसे करना है, इसके लिए पहले भी एक वीडियो आ चुका, मैंने गाइड किया। शॉर्ट नोट, वॉइस नोट और 10 फेवरेट क्वेश्चन, 20 नए क्वेश्चंस, इस पैटर्न पे रिवीजन होगा। शॉर्ट नोट बनाया होगा टॉपिक का, एक बार देख लिया, हो गया। वॉइस नोट बनाया होगा 2 to 3 मिनट, सुन लिया, सारी चीजें दिमाग के सामने आ गई। और 10 फेवरेट क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लगे थे उस समय, जो सेलेक्ट करवाए थे, उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, एक बार कर लिया। उसका 10 से 20 नए क्वेश्चन हर टॉपिक में। करंट अफेयर, जीके, जैसे जीके में कोई टॉपिक आप पढ़ ले उसको पढ़ लिया, इंग्लिश में कुछ पढ़ ले, इंटोनेशन, 10 से 20 नए क्वेश्चन लगा लिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल स्टूडेंट को टॉपर स्टूडेंट सिर्फ रिवीजन बनाता है, याद रखिएगा। आपको रिवाइज करते हैं, ये साइक्लिक पैटर्न में चलता रहेगा। आज 3 सब्जेक्ट कर लिए, कल 3 सब्जेक्ट कर लिए, फिर ये साइक्लिक पैटर्न में आगे रिपीट होता रहेगा। एंड द थर्ड वन, वीक। अभी तक आपको एक चीज और पता चल गई होगी कि आपका एक वीक सब्जेक्ट है। जैसे हर बच्चे के कोई ना कोई एक वीक सब्जेक्ट, सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, क्या करूं नहीं समझ में आता। उसको एडिशनल 1 आवर आपको देना है बेटा, क्योंकि पेपर, देखिए पेपर जो निकलेगा ना उस हर सब्जेक्ट पे बेटर करने से निकलेगा। किसी एक को स्किप करने से बेटा हम अच्छी रैंक पे नहीं जा सकते। सेलेक्ट हो सकते हैं दोस्त, पर अच्छी रैंक पर नहीं जा पाएंगे। तो आपको करना क्या है बच्चों, आप अपना वीक सब्जेक्ट अब तक आइडेंटिफाई कर चुके हो। पर डे 1 to 1.5 आवर्स पे दें। जैसे मान लीजिए मेरा मैथ्स वीक है, तो सब तो नॉर्मली पैटर्न फॉलो करेंगे, रिवीजन सब होगा, लेकिन 1 घंटा मैथ्स को अलग से देंगे। अच्छा, परसेंटेज में सर ने ये बताया था, ये फॉर्मूला है, फिर इस तरह सर ने क्वेश्चंस कराए थे, और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बाहर से और प्रैक्टिस करेंगे। पहले इजी करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस है, एकदम से टफ लगाओगे तो फेल हो जाओगे। इजी करेंगे, धीरे धीरे आपने जो आप वीक सब्जेक्ट है आप पाएंगे बेटा कि विद इन 15, 20 एंड 30 डेज, अराउंड 1 मंथ में इसमें भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको एक बेटर रैंक आपके ड्रीम एनएलयू की तरफ ले जाएगा। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।